वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे कि इंडसइंड बैंक का बेस्ट ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट क्या-क्या इसमें फैसिलिटी हैं, क्या मतलब कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगेगा या नहीं, कितना एवरेज मेंटेनेंस बैलेंस करके रखना पड़ेगा, डेबिट कार्ड का फीस कितना क्या है, कितना क्या नहीं है, हाउ टू ओपन ऑनलाइन। तो एक-एक से हम कोशिश करेंगे सभी स्लाइड को अच्छे से समझाने की, तो जुड़े रहिए। तो ये आज हम बात करने वाले कि अ, डिलाइट ज़ीरो प्लस सेविंग अकाउंट। अभी इंडसइंड बैंक 2 ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहा है। इसमें एक में चार्ज लगता है जबकि एक में चार्ज नहीं लगता है। ये डिलाइट वाला ज़ीरो सेविंग अकाउंट है। इसके लिए ये इंस्टेंट ओपन हो जाता है। यानी कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड के ज़रिए वीडियो केवाईसी के ज़रिए इसको घर पर ही अपन मतलब कि ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं। 5% का इसमें कैशबैक मिल जाता है अपन को और ज़ीरो बैलेंस मतलब कि नो मेंटेनेंस चार्ज यानी कि कोई भी इसमें व्यक्ति को जो अकाउंट खुलवा रहा है उसको एनुअल या फिर वीकली कोई भी मतलब कि रिक्वायर्ड जो फंड होता है बैंक की तरफ से उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है यानी कि हम चाहें तो इसमें एक भी पैसा ना रखें तब भी इस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो हम देखते हैं इसमें बताया गया है कि क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे अपन को, इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम इस लाइट अकाउंट को ओपन करते हैं कि अमेज़न पर यानी कि जब हम इसके डेबिट कार्ड से एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं, कुछ चीज़ या वस्तु खरीदते हैं तो 5% का कैशबैक इंस्टेंटली मिल जाता है। और ये इनका ओटीटी पर भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है मतलब कि कोई भी ऐसे अदर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उस पर भी अपन को इसमें ये मिल जाता है। और इसमें बताया गया है कि 10% मतलब कि ज़ोमैटो, स्विगी, बिग बास्केट या ब्लिंकिट वगैरह से अगर कुछ भी अपन परचेज़ करते हैं, इंस्टेंट 10 मिनट डिलीवरी वाले जितने भी फूड ऐप हैं या फिर ज़ोमैटो, स्विगी ऐसे कुछ ऐप हैं, तो उन पर अपन को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। दूसरी फ्री मूवी टिकट मिल जाती है आपको 1 बाय गेट 1 फ्री पर। यानी कि आप एक मूवी टिकट बुक करते हैं तो एक अपन को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाती है। ये मुझे लगता है कि ये वीकली पर होगा कि नो सॉरी वीकली नहीं मतलब कि क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में अगर आप एक मूवी बुक टिकट बुक करते हैं तो इन 3 मंथ में आपको एक 1 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस मिल जाता है आपको 1.5 लाख का यानी कि कुछ भी घटित हो जाता है तो मतलब कि आपके नॉमिनी को 1.5 लाख रुपीज़ एज़ कंपनसेशंस क्लेम वो कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस एंड चार्ज की अगर बात करें तो आई टॉक टू यू पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि इसमें ज़ीरो बैलेंस है मतलब कि इसमें कोई भी मेंटेनेंस की इसमें ऐसी नीड नहीं है कि आपको इसमें मतलब कि एवरेज मेंटेनेंस करके रखना है। अगर आप भी ₹0 रखते हैं तब भी इस पर कोई भी पेनल्टी या कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगेगा बैंक की तरफ से। हाँ, इसमें एक बात है कि आपको मतलब कि वीडियो केवाईसी के पहले आपको 10,000 की मतलब कि इनिशियल फंडिंग करनी होगी। हालाँकि इसको आप केवाईसी के 2 या 3 घंटे बाद पूरे के 10,000 विथड्रॉल कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में, वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे वैसे। कुछ मतलब कि ये समय-समय पे चेंज होती रहती है। अभी जैसे मैंने अपना अकाउंट खोला था तो 5,000 थी, तो या 2,000 भी रहती है कभी-कभी, तो देख लीजिएगा कितनी भी हो। और डेबिट कार्ड की फीस अगर बात करें तो अ, 500 रुपीज़ प्लस जीएसटी यानी कि 18% जीएसटी आई थिंक। दूसरी हाँ, वो ईज़ी है कि आप पैन वेरिफ़िकेशन के ज़रिए, आधार वेरिफ़िकेशन के ज़रिए ईज़िली खोल सकते हैं आप बट कंडीशन कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो आधार में लिंक होना चाहिए, जिस अकाउंट से आप ओपन कर रहे हैं वो अकाउंट में। एन्जॉयबुली वीडियो केवाईसी के ज़रिए कुछ मतलब कि वीडियो केवाईसी के ज़रिए आपका पु खुल जाएगा टोटली ये पेपरलेस यानी कि डिजिटली है कि तुरंत ही इंस्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक फ़ायदा और है इसमें कि अपने आपका जो अकाउंट नंबर ही आपका मतलब कि ये मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर है। बस उसके आगे 15 करके नंबर लग जाएगा। 15 के बाद जो भी आप अपना नंबर रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं अकाउंट नंबर।
कि मतलब कि इसमें बताया गया है कि फीचर्स और बेनिफिट्स एक बार फिर देख लेते हैं हम अपन इसमें कि नो मेंटेनेंस चार्ज है, इसमें कोई भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। इनिशियल फंडिंग 10,000 की है, यानी कि आपको पहली बार इसमें 10,000 रुपए जमा करने होंगे ऑनलाइन यूपीआई के ज़रिए या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिसके ज़रिए भी वो वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 10,000 फर्स्ट एंट्री आपको करनी होगी इसमें। अट्रैक्टिव कैशबैक मिल जाता है अपन को इसमें, ई-कॉमर्स कोई मतलब कि प्लेटफ़ॉर्म पर अच्छे-अच्छे ऑफ़र देखने को मिलते हैं और इसकी अगर मतलब कि वो अ, ये एक टेबल है पूरी समरी का कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज क्या है, क्या नहीं है, तो इसमें कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। ये 2 अभी फ़िलहाल इंडसइंड बैंक 2 अकाउंट ओपन कराता है, इंडस डिलाइट अकाउंट और ये इंडस डिजी स्टार अकाउंट। तो इनिशियल फंडिंग इसमें 10,000 की है, इसमें 20,000 की है। दोनों में नो मेंटेनेंस चार्ज है और अगर इसके कार्ड की बात करें, इश्यू ऑफ कार्ड, डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें केवल टाइटेनियम डेबिट कार्ड ही आपको मिलता है। इसकी फ़ीस जो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि 500 प्लस जीएसटी रहेगी। इसमें 2 इसमें दूसरे जो अकाउंट हैं स्टार वाला उसमें 2 डेबिट कार्ड देखने को मिलते हैं। पहला डेबिट कार्ड वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड, इसकी फ़ीस ₹250 प्लस जीएसटी रहेगी और दूसरा भी टाइटेनियम, इसकी फ़ीस भी 250 प्लस जीएसटी रहेगी। कार्ड एनुअल रिन्यूअल्स यानी कि बात करें कि अगर 1 साल में यानी कि हर साल आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। जो इंडस डिजिटल वाला अकाउंट है, जो ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, उस पर भी 500 प्लस जीएसटी एनुअली चार्ज लगेगा और दूसरे वाला जो भी चार्ज है, उस पर भी 499 का चार्ज लगेगा प्लस जीएसटी। अगर आप टाइटेनियम वाला लेते हैं, तो 249 का लगेगा। और अगर कार रिप्लेसमेंट यानी कि कार्ड कभी खो जाता है या फिर टूट जाता है किसी भी कारणवश, तो रिप्लेसमेंट भी फीस आपकी ₹250 प्लस जीएसटी है। इंश्योरेंस डुप्लीकेट पिन की अगर बात करें इसमें तो ₹20 इसमें डुप्लीकेट पिन यानी कि कभी फॉरगेट पिन या कुछ ऐसा करते हैं आपको, तब भी इसमें इतना ही देना पड़ेगा। नॉन कैश एंड कैश ट्रांज़ैक्शन की बात करें तो इंडसइंड बैंक के ब्रांच में के जो एटीएम है, इंडसइंड बैंक का जो एटीएम है, अगर आप उसमें करते हैं तो फ्री है। अगर आप दूसरे में करते हैं तो केवल 5 ही आपको नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन देखने को मिल जाता है। नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन की अगर बात करें यानी कि बैलेंस चेक हो गया या फिर मोबाइल अपडेशन हो गया या कुछ ऐसे ईमेल अपडेट करना है या कुछ या फिर पिन जनरेट करना है, चेंज करना है, तो वो नॉन कैश ट्रांज़ैक्शन में आ जाएगा। उसको आपको 5 ही केवल इसमें देखने को मिलेंगे। अगर इन केस अगर छठी बार अगर आपने इंसल्ट किया उसमें एटीएम को तो फिर ₹23 प्लस जीएसटी आपको इसमें देना पड़ेगा। और अगर कैश विथड्रॉल आउट ऑफ द इंडिया की बात करें यानी कि आप विदेश में जाके ये इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के डेबिट कार्ड से दूसरे एटीएम से पैसा निकालते हैं तो 125 प्लस जीएसटी आपको इसमें मतलब कि पेनल्टी या फिर कहीं चार्ज आपको देना पड़ेगा। एक्सचेंज मार्केट वो 3.5 है। ये मतलब कि कुछ होता होगा लेकिन ये मुझे जानकारी नहीं है अभी इस समय। एटीएम ट्रांजैक्शन डिक्लाइन फीस यानी कि 25 रुपीज़ रहेगी। कैश विथड्रॉल डेली लिमिट यानी कि टाइटेनियम में आपको 50,000 रुपए तक आप डेली निकाल सकते हैं और जबकि हम बात करें तो इसमें टाइटेनियम का है तो 50,000 और वीज़ा प्लेटिनम का है तो 1 लाख रुपए तक आप इसमें निकाल सकते हैं। और डेली पीओएस लिमिट दैट मीन्स यानी कि बात करें इसमें कि आप स्पेंड कितना कर रहे हैं तो स्पेंड ये ऐसा मान के चलते हैं कि आप एक दिन में मतलब कि कितना खर्च कर पाते हैं तो ये जो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो 1 लाख तक ही आपको खर्च करने की अनुमति देता है एक दिन में। जबकि इसमें बात करें तो टाइटेनियम में भी 1 लाख की है और वीज़ा प्लेटिनम में 2 लाख की यानी कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए एक्सपेंड कर सकते हैं। अब चलिए बताते हैं कि कैसे इसको ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं घर पर ही फ़ोन से। शुरुआत करेंगे कि इसमें आपको 91 के बाद अपना मोबाइल नंबर इनपुट करना है इधर और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका मोबाइल नंबर होगा वही आपका अकाउंट नंबर होगा, बस उसके आगे 15 जनरेट हो जाएगा मतलब कि 15 डिजिट ऑटोमेटिकली लग के आ जाएगा। 15 के बाद जो आप डिजिट होंगे वो 10 डिजिट वो आपका अकाउंट नंबर होगा एज़ अ मोबाइल नंबर। चेक बॉक्स को क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करना है इधर। ओटीपी वेरिफिकेशन करते ही आपको इधर आधार नंबर और पैन नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इधर आधार और पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना है, प्लस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद आपको फिर से जो आधार पर मोबाइल नंबर आपका जो रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पर ओटीपी फिल करना है और चेक बॉक्स क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो आधार में जो डिटेल होगी, वो पर्सनल डिटेल होगी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुलफिल आ जाएगी। अगर इन केस नहीं आती है तो आप मैन्युअली इसको फिल कर देना। अगर कुछ भी गलत होता है तो आप मैन्युअली इसको करेक्ट कर देंगे। ईमेल आईडी फिल करना है आपको, स्टेटस ऑफ मैरिज यानी कि आप मैरिज है नॉन मैरिज या जो भी है आप अपने हिसाब से भर लीजिएगा। ये बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल भरने के बाद जब आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो डू यू हैव फिजिकल डिसेबल यानी कि कोई मतलब कि फिजिकल डिसेबल है तभी यस करना है, अदरवाइज नो। टैक्स की अगर बात करें इसमें ये पूछ रहा है कि कोई अगर मतलब कि आप भारत के अलावा कहीं दूसरे स्टेट की बात करें यानी कि कंट्री यानी कि दूसरी कंट्री में आप टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं, मतलब कि बिजनेस उनका इंडिया में है तो इंडिया में ही टैक्स पे करेंगे, तो इधर नो करना है। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज यानी कि इसमें बात कर रहे हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो इसमें नहीं ही करना है आपको, क्योंकि अगर आपने यस किया तो मे बी शायद वो नहीं खोल सकते, ऐसा अभी सुनने में आया है। अब ये क्लियरिटी मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ लेकिन अपना अकाउंट अपन को खोलना है तो नो करना है। ब्रांच सेलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीवीडी आपको नो करना है, जो अकाउंट में पहले आ रही थी वही करना है। और नो भी करना है जैसे कि AEPS यानी कि आधार विड्रॉल बेनिफिट्स यानी कि इसमें भी नो करना है आपको, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेक्ट इसमें 10,000 को आपको मतलब कि डिपॉजिट करना होगा एज अ बाय यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो कुछ भी है। और फिजिकल डेबिट कार्ड की अगर बात करें तो 590 यानी कि वो 90 आपका जीएसटी इसमें इंक्लूड हो गया, 500 इसमें आपका चार्ज है वो इनिशियली फंड इनिशियली वाला। और अगर आप वर्चुअल वाला लेते हैं तो ऑफकोर्स ये जीरो जीरो रुपये ही रहेगा। मोबाइल बैंकिंग के लिए यानी कि जब आप इसके ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको लॉगिन के लिए यूज़र आईडी बनाइए, पिन पिन आपको मतलब कि इनपुट करना है अपनी तरफ से। क्लिक एंड कंटिन्यू, क्लिक एंड कंटिन्यू के बाद एक पूरा समरी आपकी अकाउंट का खुल के आ जाएगा। आपको अपनी अकाउंट की जितनी भी जो डिटेल है वो आपको सही से चेक करना है। कहीं अगर मिस इनपुट हो गया है तो उसको एज अ ऑन टाइम सही करना है। सही करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इंटर अमाउंट, ये वैसे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, अदरवाइज ये मतलब कि आपको खुद जब तक आप 10,000 इसमें फिल नहीं करेंगे या जो कोई 5,000 या 2,000 ये समय समय पर चेंज होता है, तो यहाँ पर फिल करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन खुल जाएंगे, डेबिट कार्ड या यूपीआई सिस्टम। पे करने के बाद आपको कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा यानी कि पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली। उसके बाद आपको ये ऑटोमेटिकली ऐसा विंडो खुल के आ जाएगा कि वीडियो केवाईसी तो प्रोसीड करेंगे। हाँ, अदर इन केस या कोई भी मतलब कि परेशानी आ जाती है इंटरनेट या उस समय पेमेंट के बाद, तो कोई भी ऐसी मतलब कि घबराने की बात नहीं है। आप फिर से वो मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे तो आप की जो स्क्रीन खुलेगी वो यहीं पर आप वापस आ जाएंगे। यहीं पर आपको प्रोसीड करना है और फिर वीडियो केवाईसी करनी है। वीडियो केवाईसी के तुरंत बाद आपका 24 मिनट या 1 आवर में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो तुरंत हो जाता है, लेकिन इन केस में भी या सर्वर इशू तो 1 घंटा के मान के चलते हैं कि हो जाता है। और उसके बाद आप अपने जो 10,000 रुपीज़ उसमें डिपॉज़िट हैं, अगर वो विथड्रॉल करना चाहें तो ईज़िली यू कैन विथड्रॉल इट। अदरवाइज़ आपका ही वो अकाउंट है और जो भी उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। तो ये मेरा छोटा-सा प्रयास है आपको इंडसइंड बैंक के ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट बताने का। अगर आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये मतलब कि बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए। अदरवाइज़ अपना जो भी सजेशन है मेरी वीडियो के प्रति या मेरे प्रति, तो प्लीज़ अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाएँ।